नमस्कार दोस्तों। माँ का करारा जवाब बेटी को। राधा शहर की एक बड़ी कंपनी में नौकरी करती थी। अच्छी तनख्वाह, बड़ा घर, ऊंची सोच होने का उसे बहुत घमंड था। गांव में रहने वाली उसकी बूढ़ी माँ शांति देवी ने अपनी सारी जिंदगी मेहनत करके उसे पढ़ाया लिखाया था। पति के गुजर जाने के बाद उन्होंने खेतों में मजदूरी की, लोगों के घरों में सिलाई की, लेकिन बेटी की पढ़ाई कभी नहीं रुकने दी। एक दिन शांति देवी ने सोचा कि बहुत दिन हो गए हैं, बेटे से मिलाना चाहिए। उन्होंने अपने हाथों से बेसन के लड्डू बनाए, बेटी को पसंद का अचार रखा और बस पकड़कर शहर पहुंच गई। दरवाज़ा खुला तो राधा ने माँ को देखकर मुस्कुराने के बजाय माथा सिकोड़ लिया। माँ, बिना बताए क्यों आ गई? यहाँ शहर है, गांव नहीं कि जब मन किया चले आए। माँ हल्की मुस्कान के साथ बोली, बेटी, तेरी याद आ रही थी, सोचा तुझे देख लो। राधा ने इधर उधर देखा कि कहीं पड़ोसी तो नहीं देख रहे। अंदर आ जाओ, लेकिन अगली बार पहले फ़ोन कर देना। माँ ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप अंदर चली गई। माँ को राधा के कुछ ऑफिस वाले दोस्त घर आए। माँ प्यार से चाय और पकौड़े लेकर आई। राधा ने दोस्तों से कहा, ये हमारी पुरानी नौकरानी जैसी है, गांव से आई है मदद करने। माँ के हाथ वहीं रुक गए, दिल जैसे किसी ने चीर दिया हो। लेकिन उन्होंने बिना कुछ बोले ट्रे रखी और वापस कमरे में चली गई। रात को माँ की आंखों में आंसू बहते रहे। उन्होंने सोचा, जिस बेटी के लिए दुनिया से लड़ गई, आज वही मुझे अपनी माँ कहने में शर्म महसूस कर रही है। अगले दिन राधा ने कहा, माँ, आप गांव ही वापस चली जाइए, यहाँ मेरी लाइफ अलग है। आपके रहने से मुझे थोड़ा अजीब लगता है। शांति देवी ने शांत स्वर में कहा, अजीब? किस बात का? राधा बोली, आपका पहनावा, आपका बोलने का तरीका, लोग क्या सोचेंगे? माँ ने पहली बार बेटी की आंखों में देखा। उनकी आंखों में दर्द था, लेकिन आवाज़ बिल्कुल शांत थी। लोग क्या सोचेंगे, यही सोचते सोचते इंसान अपने लोगों को खो देता है बेटी। राधा ने बात काट दी। माँ, प्लीज़ भावुक मत बनो। आज के ज़माने में इमेज ही सब कुछ होती है। माँ ने सिर झुका लिया। उन्होंने अपने छोटा सा बैग उठाया, लड्डू का डिब्बा वही मेज़ पर छोड़ दिया और बोली, ठीक है बेटी, मैं चली जाती हूँ, लेकिन जाने से पहले एक बात कहूँगी, जिसका जवाब शायद आज नहीं, एक दिन ज़िंदगी में तुझे खुद देगी। राधा ने बिना ध्यान दिए कहा, ठीक है माँ, जैसा आपको सही लगे। माँ दरवाजे तक पहुँची, फिर पलटकर बेटे की तरफ देखा। उनकी आंखों में आंसू नहीं थे। इस बार उनमें एक ऐसा आत्मसम्मान था जो किसी भी घमंड से बड़ा था। शांति देवी दरवाजे से बाहर निकलने ही वाली थी कि अचानक रुक गई। उन्होंने धीरे से पीछे मुड़कर राधा की तरफ देखा। इस बार उनके चेहरे पर दर्द नहीं, बल्कि साफ आत्मसम्मान दिखाई दे रहा था। उन्होंने शांत लेकिन दृढ़ आवाज़ में कहा, राधा, आज तो मुझे अपने दोस्तों के सामने माँ कहने में शर्म महसूस कर रही है। कोई बात नहीं, लेकिन एक बात याद रखना, जिस माँ को छिपाने की कोशिश कर रही है, उसी माँ ने तुझे दुनिया के सामने सिर उठाकर जीना सिखाया था। राधा चुप रही। उसे लगा माँ कुछ देर में रोएंगी और चली जाएंगी, लेकिन शांति देवी की आवाज़ पहले से भी मजबूत होती चली गई। जब तू छोटी थी, तेरे पास पहनने के लिए 2 जोड़ी कपड़े भी नहीं थे। मैंने अपनी नई साड़ी कभी नहीं खरीदी ताकि तेरी स्कूल की फ़ीस भर सकूं। तू बीमार पड़ी तो 3 रातें जागकर तेरे सिर पर पट्टियाँ रखी। तूने डॉक्टर बनने का सपना देखा था, फिर नौकरी की राह चुनी। मैंने हर सपने में तेरा साथ दिया, लेकिन आज तूने अपनी सफलता का पहला इनाम मुझे अपमान देकर दिया है। राधा की नज़रें झुकने लगी, लेकिन उसका अहंकार अभी भी जिंदा था। वह बोली, माँ, आप पुरानी बातें क्यों याद दिला रही हैं? मैंने भी अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल किया है। माँ हल्का सा मुस्कुराई। हाँ बेटी, मेहनत तूने की है, लेकिन उस मेहनत की नींव किसने रखी थी, यह मत भूल। पेड़ जितना भी ऊंचा हो जाए, जड़ों को भूल जाओ तो पहली आंधी में ही गिरा देती है। इतना कहकर शांति देवी बिना पीछे देखे घर से निकल गई। राधा ने राहत की सांस ली। उसे लगा अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ज़िंदगी ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। कुछ ही दिनों बाद कंपनी में बड़े स्तर पर कर्मचारियों की छंटनी हुई।
राधा का नाम भी उस सूची में था। देखते ही देखते उसकी ऊंची तनख्वाह, बड़ा पद, वही पहचान जिस पर वो इतना घमंड था, सब छिन गया। उसने कई जगह नौकरी के लिए आवेदन किया, लेकिन हर जगह निराशा मिली। धीरे धीरे उसकी बचत भी खत्म होने लगी। जिन दोस्तों के सामने वो अपनी शान दिखाती थी, उन्होंने भी फ़ोन उठाना बंद कर दिया। एक शाम वो अकेली अपने फ्लैट में बैठी थी। मेज़ पर वही लड्डू का डिब्बा रखा था जो माँ छोड़ के गई थी। उसने डिब्बा खोला। लड्डू अब सूज चुके थे, लेकिन उनमें माँ के हाथों की खुशबू जैसे अभी भी बाकी थी। राधा की आंखों से आंसू बह निकले। उसे माँ की हर बात याद आने लगी। पहली बार उसे एहसास हुआ कि जिस इज्जत को दुनिया से मांग रही थी, वही इज्जत उसने अपनी माँ से छीन ली थी। उसी समय उसका फ़ोन बजा। गांव के पड़ोसी का फ़ोन था। उन्होंने घबराई आवाज़ में कहा, बिटिया, तुम्हारी माँ की तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई है। अगर मिलना है तो जल्दी गांव आ जाओ। राधा के हाथ कांपने लगे। फ़ोन उसके हाथ में लगभग छूट गया। उसने बिना एक पल गंवाए गांव जाने का फैसला किया। रास्ते भर उसके कानों में माँ की वही बात गूंजती रही, पेड़ जितना भी ऊंचा हो जाए, जड़ों को भूल जाओ तो पहली आंधी उसे गिरा देती है। अब उसे डर था कि कहीं बहुत देर ना हो गई। राधा पूरी रात सफ़र करके सुबह सुबह गांव पहुंची। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। रास्ते भर यही प्रार्थना कर रही थी कि बस एक बार माँ से मिलवा दो, एक बार उनसे माफ़ी मांगने का मौका मिल जाए। जैसे ही वह घर के आंगन में पहुंची, उसकी नज़र चारपाई पर लेटी शांति देवी पर पड़ी। माँ बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। चेहरे पे बीमारी की थकान थी, लेकिन बेटी को देखते ही उनकी आंखों में वही पुराना स्नेह चमक उठा। राधा दौड़कर माँ के पैरों में गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। माँ, मुझे माफ़ कर दो। मैंने आपके प्यार और त्याग की कीमत नहीं समझी। मुझे अपने घमंड ने अंधा कर दिया था। शांति देवी ने कांपते हाथों से बेटी के सिर पर हाथ फेरा और बोली, बेटी, माँ का दिल पत्थर नहीं होता। औलाद चाहे जितनी बड़ी गलती कर दे, माँ उससे लौट आने का इंतज़ार कभी नहीं छोड़ती। राधा और ज़ोर से रोने लगी। माँ, मैंने आपको लोगों से छिपाया, आपको अपमानित किया। मैं इस लायक भी नहीं कि आप मुझे अपनी बेटी कहें। शांति देवी मुस्कुराई। बेटी, रिश्ते सम्मान से बड़े होते हैं, लेकिन सम्मान के बिना रिश्ते टिकते ही नहीं। उस दिन मैंने तुझे इसलिए नहीं टोका था कि मुझे अपमान का दुख था। मुझे डर था कि कहीं तो इंसानियत न खो दे। पैसा, नौकरी और बड़ा घर कभी भी छिन सकता है, लेकिन संस्कार और अपने लोग साथ रहें तो इंसान फिर भी खड़ा हो सकता है। राधा को माँ की हर बात अब सच लग रही थी। उसने माँ का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, माँ, अब मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। आप मेरे साथ चलेंगी। इस बार मैं आपको दुनिया से नहीं छिपाऊंगी, बल्कि गर्व से सबको बताऊंगी कि मैं आपकी बेटी हूँ। माँ की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। कुछ ही महीनों बाद राधा को फिर से नौकरी मिल गई। इस बार उसने पहले जैसा घमंड नहीं किया। उसने अपनी माँ को अपने साथ शहर ले आई। जब भी कोई मेहमान घर आता और मुस्कुराकर कहती, मिलिए, ये मेरी माँ है। जो कुछ भी मैं आज हूँ, इनकी वजह से हूँ। एक दिन उसी ऑफिस के कुछ लोग उसके घर आए, जिनके सामने उसने कभी अपनी माँ को नौकरानी बताया था। राधा ने सबके सामने माँ के चरण छुए और कहा, मैंने जीवन की सबसे बड़ी गलती अपनी माँ का अपमान करके की थी। अगर उन्होंने मुझे माफ़ ना किया होता तो आज शायद मैं कभी अच्छी इंसान नहीं बन पाती। सबकी आंखें नम हो गई। शांति देवी ने बेटी को गले लगाया और बोली, गलती करने वाला बड़ा नहीं होता, गलती मानकर उसे सुधारने वाला बड़ा होता है। उस दिन राधा ने समझ लिया कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि माँ का आशीर्वाद होता है। जो संतान अपने माता पिता का सम्मान करती हैं, वही जीवन में सच्ची सफलता और सुकून पाती हैं। घमंड कुछ समय का होता है, लेकिन माँ बाप का प्यार जीवन भर का सहारा होता है। धन्यवाद।